हेलो प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सभी बहुत ही अच्छे हैं। आज हम दूसरा प्रैक्टिकल मीटर सेतु की सहायता से श्रेणी क्रम संयोजन के नियम का सत्यापन करना सीखेंगे। यदि आपने इससे पहले प्रयोग फर्स्ट नहीं किया है, मीटर सेतु की सहायता से किसी दिए गए तार का अज्ञात प्रतिरोध निकालना, तो सबसे पहले आप वो जा कर के देखें। इसके बाद हम दूसरे प्रैक्टिकल मीटर सेतु की सहायता से किन्हीं दो तारों का श्रेणी क्रम संयोजन का सत्यापन करना सीखेंगे। इसके लिए आपको दो अज्ञात प्रतिरोध वाले तार जिनका हमको श्रेणी क्रम सत्यापन करना है उनकी आवश्यकता होगी। तो इसके लिए आपको दो तार, एक तार ये है और दूसरा तार जो है हमारा ये, इन दोनों को श्रेणी क्रम में हमें जोड़ना है। उससे पहले हमें अलग अलग, पहले इस तार के लिए हमें दो मान निकालने हैं, फिर इस दूसरे तार के लिए हमें दो प्रतिरोध के मान निकालने हैं और फिर इसके बाद दोनों तारों को श्रेणी क्रम में जोड़कर दो मान निकालने हैं। मान निकालने का जो तरीका है हमारा वैसा ही है जैसे हमने पहले प्रयोग में अज्ञात प्रतिरोध निकाला था। तो इससे पहले हमें ये चेक कर लेना है कि क्या हमारा संयोजन सही है। इसके लिए मीटर सेतु तार के दोनों तरफ हमें जोकी को रख के देखना है। यदि निडल जो है दोनों दिशाओं में जा रही है तो इसका मतलब हमारे द्वारा किया गया कनेक्शन बिल्कुल सही है। Let's go. अब हम आगे बढ़ते हैं। पहले फर्स्ट तार के लिए हम दो मान निकालेंगे, जिनमें पहला जो मान है हमारा वो रेजिस्टेंस बॉक्स में 0.1 के लिए निकालेंगे और देखेंगे कि हमारा जो है संतुलित लंबाई, बैलेंस लंबाई कौन से मान पर आती है। तो धीरे धीरे जोकी को जैसे जैसे हम तार पर खिसकाते हैं तो एक ऐसा बिंदु प्राप्त होता है हमें जहां हमारी संतुलित लंबाई हमें प्राप्त होगी। ये आप देख रहे होंगे कि गैल्वेनोमीटर 0 विक्षेप दिखा रहा है और ये जो है हमारा ये मान जो है वो प्राप्त हुआ है 0.1 ओम के लिए 39.3 सेंटीमीटर। अब ठीक इसी तरीके से हम 0.2 ओम के लिए संतुलित लंबाई निकालेंगे। जोकी को ठीक उसी तरीके से मीटर सेतु पर खिसकाएंगे और बैलेंस लंबाई प्राप्त करेंगे। गैल्वेनोमीटर में वो स्थिति जहाँ पर शून्य विक्षेप दिखाता है हमें, तो ये जो मान है 0.2 ओम के लिए वो हमें 44.4 सेंटीमीटर प्राप्त हो रहा है। ये आप नोट कर लें, 44.4 सेंटीमीटर। अब हम बैटरी को ऑफ करके दूसरे तार S2 के लिए वही प्रक्रिया दोबारा से दोहराएंगे। वही दो मान रेजिस्टेंस बॉक्स के 0.1 ओम और 0.2 ओम के लिए। ध्यान रहे कि दूसरे तार का संयोजन भी ठीक तरीके से कसा हुआ होना चाहिए। इस तरीके से दूसरे तार को भी हम जोड़ देंगे और वही प्रक्रिया दोबारा से दोहराएंगे जो हमने S1 तार के लिए किया था। S1 तार के लिए दो मान 0.1 और 0.2 ओम के लिए बैटरी ऑन करने के पश्चात 0.1 ओम रेजिस्टेंस बॉक्स से निकालेंगे और मीटर ब्रिज पर बैलेंस लंबाई निकालेंगे, जहाँ पर गैल्वेनोमीटर में 0 विक्षेप बताएगा। 0.1 के लिए ये जो मान है वो आ रहा है हमारा 40.7 ओम। 40.7 सेंटीमीटर, 40.7 सेंटीमीटर मान नोट कर लेंगे। इसके पश्चात 0.1 ओम की लगाने के पश्चात 0.2 ओम के लिए भी वही प्रक्रिया दोबारा से दोहराएंगे। जीरो पॉइंट टू ओम के लिए ये जो लंबाई आ रही है हमारी वो आ रही है 46.5 सेंटीमीटर। ये मान भी हम नोट कर लेंगे। अब बैटरी ऑफ करके
जो हमारे दोनों तार S1 और S2 थे, इन दोनों तारों को इस तरीके से जोड़ेंगे। ये हमारा श्रेणी क्रम संयोजन हो गया, यानी दोनों तारों को पहले तार का एक सिरा पेच से तथा दूसरा सिरा जो है दूसरे तार के पहले सिरे से जोड़कर इस तरीके से श्रेणी क्रम संयोजन में हम संयोजन को ठीक तरीके से कस देंगे। ये हो गया श्रेणी क्रम संयोजन। इसके पश्चात वही दो मान 0.1 और 0.2 ओम के लिए हम वही प्रक्रिया दोबारा से दोहराएंगे। बैटरी ऑन करने के पश्चात 0.1 ओम रेजिस्टेंस बॉक्स से निकालकर जोकी को ठीक उसी तरीके से मीटर ब्रिज पर चला के देखेंगे और वो स्थिति प्राप्त करेंगे जहाँ गैल्वेनोमीटर में शून्य विक्षेप दिखाएगा। 0.1 ओम के लिए ये जो मान हमें प्राप्त हो रहा है वो 26.3 सेंटीमीटर मिल रहा है हमें। इसी तरीके से 0.2 ओम के लिए जोकी को तार पे खिसका के देखेंगे। ये मान भी हमें 27.5 सेंटीमीटर मिल रहा है। मुझे पूरी उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, नहीं तो आप इसका पार्ट फर्स्ट जाके पहले एक बार वो देखें और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।